राम कृष्ण भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम कृष्ण भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। सिया हरि नारायण गोविंद, भज राम कृष्ण गोविंद। नारायण गोविंद, भज राम कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद, भज राम कृष्ण गोविंद। नारायण गोविंद, भज राम कृष्ण गोविंद। गोविंद गोविंद गाओगे, चार पदार्थ पाओगे। 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 सिया हरि नारायण गोविंद, भज राम कृष्ण गोविंद। नारायण गोविंद, भज राम कृष्ण गोविंद। बोल गोविंद भगवान की। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब जब धरती पे पाप अत्यंत बढ़ जाता है, जब उनको पता चलता है ठाकुर जी को कि अब मेरे भक्तों के संभाल की बात नहीं है, तभी भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार धारण करते हैं और दुष्टों को मारते हैं और सज्जनों का पीड़ा हरते हैं। इसका मतलब क्या है? जब तक दुष्टों को मारोगे नहीं, तब तक सज्जनों का पीड़ा नष्ट नहीं होगा। इसका मतलब दुष्टों को मारना भी चाहिए। नहीं समझ आया? बांग्लादेश में क्या स्थिति हुई? इस्कॉन मंदिर नाम सुना ही होगा। गौड़िया संप्रदाय से आप लोग हैं तो उसी संप्रदाय का इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिरों ने क्या किया? वहां पिछड़े हिंदुओं को ही केवल देना चाहिए हर चीज, क्योंकि आप सनातनी परंपरा के हैं। आपने माना किसको? मानवता को, कि मानवता ही प्रमुख है। पर मानवता मानवों के पास की जाती है, उसको मानवता कहते हैं। दानवों से मानवता का अपेक्षा नहीं रखते, पर उन्होंने गलती से दानवों को ही खिला दिया। अब समझ रहे होंगे हमारी बात। गलती से दानवों को खिला दिया और दानवों ने सबसे पहला आक्रमण इस्कॉन पे किया। सबसे पहले उन्होंने मंदिर को जलाए। इस्कॉन के महात्माओं को पकड़ पकड़ के जेल में बंद किए। न समझ? आज हिंदुओं की तो और दुर्दशा की महाराज अभी भी हो रही है। खबरें कम कम आ रही हैं। हमने एक वीडियो देखा, अरे राम, उतना क्रूर तो क्या बताएं। पहले उंगली काट रहा, अब उसका जीभ काट रहा है तलवार से। 2 ठो पकड़ लिया, 3 ठो 4 ठो पकड़ लिया। तो हमारे पास वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है। उसका हाथ काट रहा है। हमारा तो सर सुन्न हो गया देखकर। सोचो,
कैसी परंपरा है? अरे भाई, मानवों की परंपरा के लिए बात कोई करे तब तो मानवता होती है। ये तो सरासर दानव है और धरती के प्रमुख दानव है। जो बांग्लादेश की स्थिति हो रही है वह स्थिति भारत में ना आए, इसीलिए मैं भ्रमण कर रहा हूं। अगर हिंदू नहीं जगोगे, ऐसे काटे जाओगे जैसे बांग्लादेश में काटे जा रहे हो। मंदिरों पे लोग नमाज पढ़ने चले आएंगे। संभल में एक जगह बिजली चेकिंग करने के लिए लोग गए थे और मस्जिद के अंदर घुसे तो क्या निकला? हनुमान जी का मंदिर। क्या निकला? शंकर जी का मंदिर। ऐसे ही मारे जाओगे भैया, सुधर लो। जहां तक आज जा रही हो, आज तुम मौज में लग रहे हो, भले मौज में लग रहे हो, पर तुम्हारी मौज तुम्हारे लिए कब मौत के रूप में आ जाएगी पता नहीं चलेगा। ये पीढ़ी मौज में बीत सकती है, हम लोग भी मौज में जा सकते हैं, पर हमारे बाद की पीढ़ियां वो मौज में नहीं रहेंगी। इसीलिए अभी अगर आपने अपने आप को संभाला नहीं, अभी अपने सनातन संस्कृति को नहीं संभाला, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर वो स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। और कई जगह है भी। भैया, हम आप लोगों को कथा तो सुना रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं, दुष्टों की रक्षा के लिए नहीं। कुछ हिंदू ऐसे हैं जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं और कहते हैं मैं मानवतावादी हूं। अरे मानवतावादी मानवों के साथ की जाती है, दानवों के साथ कभी नहीं करते। नहीं समझ में आया? मानवतावादी बनते हो तो पहचानो कि मानव कौन। मानव को पहले पहचानो। मानव भेष में रावण भी तो रहता था। मानव भेष में कौन रहता था? रावण भी तो था भाई, ब्राह्मण का ही तो घर में था, पर वो मानवतावादी नहीं था, वो मानव नहीं था, वो राक्षस उसको माना गया है। उसको क्या कहते हैं? राक्षस। भगवान राक्षसों को मारने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिना विनाश किए धर्म की स्थापना न हुई है न होगी। नहीं समझ आया? बिना विनाश किए, बिना दुष्टों के विनाश किए कभी सनातन शक्ति की स्थापना नहीं हुई और न आगे होगी। एक राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने प्राण की बाजी लगाई और सैकड़ों हिंदू मारे गए, तब एक राम मंदिर बना। अभी कृष्ण मंदिर वैसे का वैसा है। पर मैं क्या कहूं, मैं कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद में सोया हुआ हिंदुओं को जगाने चला हूं। जो कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है। कुंभकर्ण भी अपने भाई रावण के लिए जाग गया था, पर हिंदू अपने लिए नहीं जाग रहे हैं। नहीं जागोगे मारे जाओगे, काटे जाओगे, गर्दनें उड़ेंगी, हमारी बात याद आएंगी। बस गुरु जी ने हम लोगों को संभाला, हम नहीं संभले। मत संभलो, हमारा क्या, आने वाली परंपरा में खुद संभाल हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। 100 करोड़ से तुम आ जाओगे 20 करोड़ पे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कहते हैं कि जब पृथ्वी पे अत्याचार हुई, कंस इत्यादियों ने अत्याचार का हद कर दिया था। पृथ्वी पहुंची भगवान के ब्रह्मा जी के शरण में देवताओं के साथ। देवता और ब्रह्मा जी और शंकर जी मिलकर भगवान की स्तुति करने के लिए कहाँ पहुंचे? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा है घबराओ नहीं, मैं दुष्टों के संहार के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए मैं कृष्णावतार धारण करने वाला हूं। देखो भाई, हल्ला ना करो। मैं दुष्टों को मारने के लिए मैं कृष्णावतार धारण करने वाला हूं। वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में अवतार धारण करूंगा। कंस के कारागार में आऊंगा। महाराज जब उन्होंने ऐसा कहा तब जाकर जो है देवताओं के हृदय में ब्रह्मा जी ने संतोष धारण कराया। अब भगवान आएंगे,
पर ये मत सोचना कि भगवान आएंगे तो तुम लोग मौज में रहोगे, नहीं, तुम्हें भी अवतार लेना पड़ेगा। यदुवंशियों के रूप में जितने भी देवता हैं उन सब ने यदुवंशियों के रूप में कृष्ण भगवान के सहायता करने के लिए अवतार को धारण किया है। जैसे राम जी की सहायता करने के लिए बंदरों के रूप में आए थे, वैसे ही उन्होंने कृष्ण भगवान की सहायता करने के लिए वह यदुवंशियों के रूप में आए। आप लोग थोड़ा और आगे आगे आ जाइए, पीछे भी जगह छोड़िए, वैसे है फिर भी जगह छोड़िए, और आगे आ जाओ हल्का हल्का। अब जो न घसक सकता है वह बैठे रहे, पर बीच में जो जगह है ना उसको मत छोड़िए आप लोग। हाँ, शरीर इतना बड़ा है, किसी का वजन है, बैठे बैठे स्थूल हो जाता है, हम समझते हैं। हाँ, ज्यादा खा लोगे तो क्या हो, हिसाब से खाओ, कम खाओ गम खाओ, ठीक है, कम खाओ चैन से जियो, ज्यादा खाओ चैन से मरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। यहाँ पे भगवान ने जब उनसे कहा तो कहते हैं महाराज ये जो वसुदेव है ये कौन है? ये महाराज भोज के वंश में उत्पन्न भोजवंशी राजा थे, जिन्होंने अपने कुल का बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चंद्रवंशी राजा, चंद्रवंश में उत्पन्न चंद्रवंशी राजा थे, जिनके पिता का नाम है महाराज सूरसेन, जिनके दो मंडलों के राजा थे, एक माथुर मंडल एक सूरसेन मंडल। आप लोग ध्यान भटका दे रहे हो मेरा, कथा व्यास का ध्यान भटके, इसका मतलब श्रोताओं की गलती है, इतना हल्ला कर रहे हो ना। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सूरसेन जो थे उनके पुत्र का नाम था, जो कि यदुवंशी राजा थे, उनके पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव जी का तो पहला शादी हो चुका था, पर उनकी जो नवविवाहिता स्त्री थी उनसे कोई संतान नहीं था, क्योंकि देवकी के साथ जो शादी हुई उसके बाद तो जेले में रह गए। तो रोहिणी जी आई कहाँ से? तो रोहिणी जी पहले ही विवाह हो चुका था रोहिणी जी के साथ, ठीक है, तो रोहिणी जी के साथ पहले विवाह हो चुका था, पर उनको कोई पुत्र नहीं था। इसलिए सूरसेन महाराज ने अपने पुत्र वसुदेव का विवाह महाराज उग्रसेन के भाई देवक के पुत्री देवकी से फिक्स किया, क्योंकि हमारे यहाँ शादी उसी से होती है, लड़का लड़की का मैच खाए तब होगी, नहीं तो नहीं होगी। खोजते रहो खोजते रहो। पहले के लोग लंबा लंबा समय शादी खोजने में लगाते थे, नहीं लगाते थे। आजकल तो शादी पे कम मामला साफ हो गया। क्या है, आज लड़की खोज ले रही है, बाप पिताजी घर में बैठे लड़की खोज ली, शादी लड़का ही खोज लिया, किसी के घर के लड़का खोज लिया तो किसी के घर की लड़की खोज ली। भाई वो लड़का खोजेगा तो किसी न किसी घर की तो लड़की खोजेगा। आजकल के लड़कों में शादी का संस्कार ही नष्ट हो गया। आज शादी के नाम पे केवल हिंदू पाखंड करते हैं। आप कहेंगे कैसे? शादी के नाम पे पैसों की बर्बादी हिंदू करते हैं। अब वही कहेंगे कि हमको भगवान की कथा में देने के लिए 500,000 भी नहीं है, और वही लाखों रुपया का बर्बादी है महाराज। डीजे पे नाच रहे हैं, अश्लील गाने सुन रहे हैं, और अश्लील चीजें लेके जा रहे हैं, जिसको कहते हैं डांस ले जा रहे हैं। ऐसे डांस ले जाने वाले हिंदुओं की बहू डांस नहीं करेगी या डांस नहीं कराएगी तो क्या करेगी? क्योंकि तुमने संस्कार में उसको डांसे दिए हो, कुछ दिए नहीं उसके। अरे शादी हो रही हो, 5 पंडित ले जाओ, 4 पंडित ले जाओ, बढ़िया से संस्कार कराओ, खूब वेद विधि से कराओ, अब ब्राह्मणों को खूब दान दो, तो बहुरिया भी देखेगी तो उसका भी बुद्धि संस्कारवान बनेगा, वो भी आके तुम्हारी सेवा करेगी। और तुमने तो डांस ले गए, तुम बहुरिया भी रील बनाती, और रील बना के सास को भी नचाती और ससुर को भी नचाती।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भाई तुमने दिया ही क्या है? साल